Good morning to all of you guys. So, in yesterday class, we have discussed about chapter number 16, Our Pride, where we have discussed about two of our scientists, Dr. Vikram Sarabhai and Homi Jahangir Baba. Okay, so we have discussed about two scientists. In another series, in same series, we are going to discuss a mother, a strong mother actually, who tamed a warrior. Okay, all of you must be aware of name of Shivaji, Chhatrapati Shivaji. I think so. All of you must know the name of Chhatrapati Shivaji. He was a brave king of from Maratha Empire. ही वॉज अ मराठा रूलर एक्चुअली, वो एक मराठा रूलर थे और एक बहुत ही बड़ा नाम है उनका, जिन्होंने मुगल्स जो थे हमारे मुगल्स से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी और अपने आप को कभी भी अपनी आज़ादी को कभी भी मुगलों के हवाले नहीं किया था। पर कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा आदमी जो होता है वो किसी के सहारे से ही बनता है। एक सफल पुरुष की स्टोरी में, एक सक्सेसफुल मैन की स्टोरी में हमेशा कोई न कोई एक वुमन का बहुत बड़ा योगदान होता है। वैसे ही शिवाजी की स्टोरी में उनकी मदर जो थी, जिनका नाम था जीजाबाई, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्लियर है? सो ओवर टुडेज प्राइड इज जीजाबाई। वी ऑल नो द नेम ऑफ शिवाजी वेरी वेल। शिवाजी का हम नाम अच्छे से जानते हैं। द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग हिज मैग्निफिसेंट कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी गोज टू मदर जीजाबाई। तो उनकी जो मैग्निफिसेंट कैरेक्टर है, जो एकदम शाही नजराना था, उनका जो नाम सुनते ही मतलब बड़े से बड़े योद्धा कांप उठते थे, बड़े बड़े राजा आत्मसमर्पण कर देते, सरेंडर्स कर देते थे। तो जो उनकी जो छवि थी, उनको जो वीरता, उनको वीर बनाने वाली, उनको धार्मिक बनाने वाली, जो उनका लालन पोषण करने वाली जो उनकी मदर थी, वो थी जीजाबाई। Jijabai was a very intellectual, religious, strongly determined, self-esteemed woman having belief in religious principle. जीजाबाई was a strongly determined मतलब दृढ़ निश्चयी, एक बार जो ठान ले वो करके रहते थे, मतलब कभी पीछे ना हटने वाले। क्लियर है? वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत बुद्धिमान, रिलीजियस थे वो, सेल्फ एस्टीम्ड थे, मतलब खुद से काम करने वाले थे वो, मतलब एनर्जेटिक थे। हैविंग बिलीफ इन रिलीजियस प्रिंसिपल, धार्मिक सिद्धांतों को मानने वाली महिला थी वो। शी वॉज डिवोटी ऑफ तुलजा भवानी, वो तुलजा भवानी की भक्त थी। एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ शी लिव्ड इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर। वो शिवाजी का बर्थ जो हुआ था वो शिवनेर में हुआ था, उस समय वो शिवनेर में रह रही थी। शी ऑलवेज प्रेड फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, ब्रेवरी एंड वेल बींग ऑफ हर चाइल्ड। उन्होंने तुलजा भवानी से हमेशा अपने बेटे का आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, ब्रेवरी, बहादुरी, वेल बींग ऑफ हर चाइल्ड मांगा उन्होंने हमेशा। क्लियर है? शी यूज टू नरेट स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारता टू हिज सन। वो रामायण और महाभारत की स्टोरी बताती थी। आई होप आपने भी रामायण और महाभारत की स्टोरी सुनी होगी या टीवी में देखी होगी कम से कम। है शी वॉन्टेड टू बी ग्लोरियस एंड एडमायरेबल। वो चाहती थी कि उनका बेटा ग्लोरियस और एडमायरेबल बने। शी क्रिएटेड सेल्फ रिस्पेक्ट इन शिवाजीज हार्ट टूवर्ड हिज कल्चर। उन्होंने शिवाजी के मन में खुद के कल्चर को लेकर सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट की। उन्होंने उनको कल्चर को अच्छे से सिखाया। शी एनहेंस हिज नाइट इंथुजियाज्म। उनका जो उत्साहवर्धन किया उनकी लाइफ में, जो उत्साह भरा उनकी लाइफ में, इंथुजियाज्म भरा उनकी लाइफ में। एक राजा के अंदर जो जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो कैरेक्टर्स उनको उनकी माता ने सिखाए। शिवाजी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर ओनली टू कैप्चर द फोर्ट ऑफ कोंडला कोंडाला एक्चुअली कोंडला का फोर्ट जो उन्होंने जीता था, वो उसके लिए जो इंस्पिरेशन थी वो उनकी माँ थी। उनकी माँ ने उसके अंदर वो साहस भरा था। इट वॉज अ वेरी टफ टास्क टू विन दैट फोर्ट एक्चुअली दैट टाइम। जीजाबाई मेड हर सन वेरी ग्रेट पैट्रियट एंड वी कैन टेक लेसन फ्रॉम हर लाइफ। उन्होंने अपने बेटे को एक बहुत बड़ा देशभक्त बनाया, इतना बड़ा देशभक्त कि उन्होंने उस टाइम के बहुत बड़े एम्प्रर मुगल औरंगजेब से भी टक्कर ली थी और उन्हें नाको चने चबवा दिए थे। मतलब मुगल्स के लिए जो सबसे टफ अगर कोई एम्पायर था जिसको विन करना था तो वो मराठा साम्राज्य था, बिकॉज देयर वॉज छत्रपति शिवाजी सिटिंग एट देयर। ओके, she always encouraged her son to face great danger and challenges to protect honor of our country. उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि मातृभूमि से बढ़कर कोई नहीं है, आपको उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे वो आपकी जान ही क्यों ना हो।
वो कीमत देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी लर्न ओनली फ्रॉम हिज मदर क्वालिटी टू थिंक पीसफुली इवन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड मेक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी। एक किंग की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो क्राइसिस के टाइम में भी आराम से सोचता है, वो हड़बड़ाता नहीं है, वही एक सच्चा किंग होता है। और उन्होंने वो एबिलिटी अपनी माँ से सीखी थी, उनकी माँ ने उनको सिखाया था, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हमेशा शांत मन शांत चित्त से एकदम दिमाग को एकदम क्वाइटली पीसफुल माइंड से हमेशा डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में लिए गए डिसीजन हमेशा गलत साबित होते हैं। तो शी वॉज एक्चुअल प्राइड हु ट्रेंड द शिवाजी, जिसकी ट्रेनिंग से शिवाजी जैसे एक महाराणा योद्धा का जन्म होता है। तो आज की माताओं के लिए और हमारे लिए भी सीख है कि अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी है तो हम भी एक अच्छे जगह पर जा सकते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं और हमारी लाइफ में बड़े से बड़े चैलेंजेस को हम इजीली फेस कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्राइड की ओर। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबने सुना होगा, कई बार उन्हें फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ही वॉज अ ग्रेट लॉयर, ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट एंड वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। ही वॉज द चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन थे या प्रेसिडेंट थे। पर उनकी जो कहते हैं ना कि हर बड़े आदमी की लाइफ के पीछे आप बड़ा आदमी देखते हो, उनके पीछे का संघर्ष, उनके पीछे का स्ट्रगल बहुत बड़ा था। उनके पीछे की स्ट्रगल की कहानी ये है, सुना अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, पर उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी। छुआछूत को लोग बहुत मानते थे, छोटी जाति बड़ी जाति में लोग बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। ओरिजिनली हिज फैमिली बिलोंग टू द नाग वंश। उनकी फैमिली बेसिकली नाग वंश की थी, जो मतलब काफ़ी जिन्होंने कभी इस देश में शासन भी किया है। बट लेटर इट केम टू नॉन एज द कास्ट महार, पर बाद में उनकी जाति को महार का नाम दिया गया। द होल ऑफ हिज लाइफ इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। उनका पूरा जीवन एक संघर्ष की कहानी है। As he was born in a family identified as untouchables, उनकी परिवार को अछूत कहा जाता था। उनकी जो जाति थी महार, उसे अछूतों में गिना जाता था। He faced a lot of insult and blame right from his childhood। उन्होंने बचपन से अछूत होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ में। बहुत लोगों ने उन्हें इंसल्ट किया, उन्हें स्कूल में भी जाने नहीं दिया जाता था, स्कूल में उन्हें नीचे बिठाया जाता था क्लास में, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि छोटी जात वालों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। Therefore, from his early age, he developed the courage to fight against injustice and social event। छोटी सी उम्र में पता लग गया था कि मुझे ही इन चीज़ों से लड़ना है। He developed the courage to fight against injustice and social evils। उन्होंने injustice मतलब अन्याय और social evil मतलब सामाजिक जो बुरे लोग होते हैं ना उनसे। He completed his elementary level of education from स्कूल। उन्होंने स्कूल से कंप्लीट की एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन एंड वेंट टू मुंबई फॉर हिज फर्दर स्टडी। मुंबई गए अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, और वो बहुत गरीब परिवार से थे। इन मुंबई हिज रूम वाज सो स्मॉल दैट इवन ही एंड हिज फादर कुड नॉट स्लीप टुगेदर। उनका परिवार इतना ज़्यादा छोटा था, उनका जो कमरा था इतना ज़्यादा छोटा था कि उस छोटे से कमरे में उसके और उसके फादर अच्छे से सो भी नहीं पाते थे। सोने तक की भी जगह ढंग से नहीं थी, इतना छोटा कमरा था। आजकल के जो हमारे स्टोर रूम होते हैं ना, मतलब अलमारी की साइज़ के कमरे थे, इतने छोटी छोटी जगहों में रहते थे, क्योंकि मुंबई स्लम एरिया में रहते थे वहाँ पे। भीमराव यूज टू स्टडी इन लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प। उन्होंने ऑयल का जो केरोसिन का एक ऑयल का लैम्प होता था उसमें बैठ कर उन्होंने पढ़ाई करी है। ही गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम बड़ौदा स्टेट। उस टाइम के बड़ौदा स्टेट था, वो बड़ौदा स्टेट से उन्होंने स्कॉलरशिप मिली एंड वेंट टू अमेरिका फॉर हिज हायर एजुकेशन। वो अमेरिका गए अपने हायर एजुकेशन के लिए। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइट फॉर फ्रीडम। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी, जो स्वतंत्रता आंदोलन था हमारा, फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। और इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, और उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में ड्राफ्टिंग कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप। उनकी प्रेसिडेंटशिप में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया। तो आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रगल रहा होगा किसी इंसान के लिए जिसको अनटचेबल कहा जाता था, जिसको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिसको क्लास में नीचे बिठाया जाता था, जिसका छुआ हुआ लोग खाते नहीं थे, जिसके छूने के बाद लोग नहाते थे। ऐसे इंसान एक प्रेसिडेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला व्यक्ति बन जाता है। आज उन्हीं की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का जो राइट है ना, जो सबको समान व्यवहार का जो हमारा राइट है, हमारा जो अधिकार है, उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो आप समझ गए होंगे कि हाउ ग्रेट वाज ही। चलो बढ़ते हैं आगे। हम बढ़ते हैं अब
दूसरे एक महापुरुष की ओर, एक दूसरे बहुत बड़े सोशल इंटेलेक्चुअल की ओर, जिन्होंने हमारे कल्चर हेरिटेज को बचाने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये जो इस व्यक्ति हैं वो हमेशा इंडिया के हेरिटेज और कल्चर को बचाने के पीछे काफ़ी जोर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था इस बात से, वो भली भांति अवगत थे, परिचित थे कि किसी भी ह्यूमन की, किसी भी रेस की जो आइडेंटिटी होती है उसका कल्चर होता है। उसका कल्चर डिसाइड करता है वो किस टाइप के लोग हैं। अगर किसी इंसान से आप उसका कल्चर ले लोगे तो हम जानवर के समान हैं, ठीक है, हमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो हमेशा से अपने कल्चर को बचाने की बात करते थे। तो हम बात कर रहे हैं एक एनी बेसेंट करके एक ब्रिटिश फिलांथ्रोपिस्ट थिंकर थी, जिन्होंने इनके बारे में कुछ कहा था। एनी बेसेंट हैज एक्सप्रेस्ड हर व्यूज अबाउट अ पर्सन इन वेरी इमोशनल वर्ड। शी सेड, आई कैन डेफिनेटली से दैट अमंगस्ट सेवरल ओपिनियन, मैं बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कह सकती हूँ, ओनली मालवीय जी महाराज स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी। केवल मालवीय जी महाराज ही इंडियन यूनिटी के सिंबल की तरह खड़े होते हैं। एंड द पर्सन वॉज पंडित मदन मोहन मालवीय। वो पर्सन कौन था? पंडित मदन मोहन मालवीय था। और उनके बारे में इन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, आगे हम देखेंगे। ही वॉज पोइट बाय बर्थ, वह एक कवि थे। हिज पोइटिक नेम वाज मकरंद, मकरंद नाम था उनका। कवियों की दुनिया में उन्हें मकरंद नाम से पहचाना जाता था। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर दैट सच एन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वेयर ड्यू रिस्पेक्ट कैन बी गिवन टू अवर इंडियन कल्चर। हमें इंडिया में कैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना होगा जहाँ पे इंडियन कल्चर को इज्जत दी जा सके, जहाँ पे पढ़ाई तो हो पर ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते पढ़ते भूल ही जाएं कि हमारी आइडेंटिटी इंडियन की है। तो इंडियन कल्चर के लिए एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे इंडियन कल्चर के आइडेंटिटी को रखा जा सके। टू फुलफिल दिस एम ही डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। इस कल्चर को, इस भावना को पूरा करने के लिए उन्होंने वाराणसी में एक यूनिवर्सिटी बनाई। दस ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज अबाउट प्रोजेक्ट इन 21st सेशन ऑफ कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस कमेटी के 21st सेशन में उन्होंने इसके ऊपर व्यूज दिए। एंड देन ऑन द हॉलीडे ऑफ मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दिन मतलब 14th जनवरी के दिन ही गॉट डोनेशन द एज लैंड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी फ्रॉम द किंग ऑफ बनारस। बनारस के राजा जो थे, द किंग ऑफ बनारस से उन्होंने डोनेशन में ज़मीन दी कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाओ। ठीक है, तो ज़मीन तो हमें मिल गई थी, पर अब यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। टुडे इट इज़ नॉन एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसे आज के टाइम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। आफ्टर गेटिंग द लैंड, मालवीय जी स्टार्टेड कलेक्टिंग द डोनेशन। ज़मीन तो मिल गई पर भवन बनाना बाकी है, तो उन्होंने लोगों से डोनेशन लेना स्टार्ट कर दिया। Wherever he went, he used to explain his scheme of national education to people and started getting large amount of money. उन्होंने जहाँ भी गए उन्होंने लोगों से जो स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन है, कल्चरल एजुकेशन है, बारे में लोगों को बताया, और लोग उनकी बात से सहमत भी हुए, उनकी बात से प्रभावित भी हुए। पीपल वर एग्रीड विद हिम एंड इन्फ्लुएंस्ड विद हिम एक्चुअली, एंड ही गिवन हिम मनी। एंड ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। ग्रेजुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वॉज कलेक्टेड एंड मालवीय जी आल्सो वेंट टू हैदराबाद एंड ऑब्टेन ह्यूज डोनेशन फ्रॉम लिबरल मुस्लिम रूलर निज़ाम। वो हैदराबाद गए, हैदराबाद में जाके एक मुस्लिम रूलर था वहाँ का, निज़ाम जो थे, जिनकी काफ़ी खुली सोच विचारधारा थी, उनसे भी बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द होल नेशन एंड कलेक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 64 लाख रुपीज़ एट दैट टाइम। उस टाइम उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर 64 लाख रुपये इकट्ठे किए, जो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। गांधी जी हैड सेड, गांधी जी ने उनके बारे में कहा था, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी। मैंने सोर्सिंग की जो आर्ट है, मतलब जो पैसा इकट्ठा करने की, सोर्स बनाने की जो आर्ट है, वो कहाँ से सीखी है? मेरे एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई मालवीय जी से। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियोट एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टूवर्ड्स आवर कल्चर। वो बहुत ही मतलब पेट्रियोट थे, देशभक्त थे, और उन्होंने हमारे कल्चर के लिए उनका बहुत बड़ा डेडिकेशन था। ही प्रूव टू बी रियल रिवोल्यूशनरी लीडर। वो एक रिवल क्रांतिकारी नेता, मतलब रिवोल्यूशन ला लिया था उन्होंने एजुकेशन की दुनिया में। ही रेज्ड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। वो इंडिया की जो आत्मा बोलते हैं ना कि भी इंडिया की आत्मा इंडिया का कल्चर है, तो उसको उन्होंने बचा के रखा, उसको प्रिजर्व करके रखा है। ही बिलीव दैट वी विल रिमेन स्लेव टिल नेशनलिटी इज नॉट असिमिलेटेड इन एजुकेशन। हम तब तक गुलाम रहेंगे, हमारी सोच तब तक गुलाम रहेगी जब तक नेशनलिज्म हमारे अंदर नहीं आएगा। नेशनलिज्म आना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे देश प्रेम की भावना हमारे अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस भावना के साथ उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया, और आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं कहीं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी है। इट इज़ नॉट बी एन एग्जैगरेटेड इफ
दैट ही वॉज सेड द टीचर ऑफ द नेशन। अगर हम उन्हें टीचर ऑफ द नेशन कहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एग्जाग्रेशन का मतलब अतिशयोक्ति, मतलब कोई बड़ी बात होना एग्जाग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो इट विल नॉट बी एन एग्जाग्रेशन इफ वी से दैट ही वॉज अ टीचर ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र शिक्षक जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगर ऐसा बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट प्राइड थे, लास्ट महापुरुष थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था। क्लियर है। तो हमारा ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, 16 चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है।